द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का नियम। आप ये मानते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत आती है? अमीरों के साथ रहो रे, आपके संगत का रंगत दिखने लग जाएगी। गरीबों के साथ रहो, संगत का असर दिखने लग जाएगा। छोटी सोच वालों के साथ रहो, उनका प्रभाव आए बिना नहीं रहेगा। औरतों के साथ रहो, मैंने कई पुरुषों को औरतें बनते हुए देखा है। उनको आनंद ही औरतों में आता है, औरतों में बैठना अच्छा लगता है। अच्छा, टीम में भी औरतें औरतें लाता है, वो कन्हैया बन के बैठा रहता है, औरतों का आनंद आता है। साला तू 90% औरत तो बन गया, बस एक जन्म बाकी है तेरा, तू अगली बार वही बनेगा। क्योंकि घनघोर इच्छा, घनघोर चीजें जो आकर्षित करती है उनका है। औरत होना बुरी बात नहीं है, हेलो। पुरुष होना कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। मैं क्या रहा हूं वो समझना कि आप जिन घटनाओं के आसपास रहते हो वो प्रभाव छोड़ती है, छोड़ती है। एक बार एक पति पत्नी बातें कर रहे थे, नॉर्मल केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन अपने चुटकुले में हो सकता है। ऐसे प्यार से बातें कर रहे थे, तो पत्नी ने बोला, अजी सुनो, एक बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो, आप शिव जी को देखो, पार्वती जी के साथ खड़े हैं, बहुत मस्त खड़े हैं, त्रिशूल साथ में। ये विष्णु जी को देखो, साथ खड़े हैं अपनी पत्नी के, चक्र साथ में। ये राम जी को देखो, धनुष साथ में। ये कृष्ण जी इतनी चैन की बांसुरी क्यों बजा रहे हैं, क्या लफड़ा है? पति ने कहा, अरे सुन, वो सारे पत्नी के साथ हैं इसलिए हथियारों की जरूरत है, गर्लफ्रेंड के साथ है इसलिए टेंशन नहीं है, बहुत शांति से चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। बताओ, इंसान का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप साला या तो हथियार उठा लो या फिर पत्नी छोड़ दो या गर्लफ्रेंड की तरफ चले। मैं ऐसा नहीं बोल रहा भाई, मैं तो आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और अगर आपको प्रभाव का असर नहीं पता तो मैं एग्जांपल दे देता हूं। सोशल मीडिया पे सारी खबरें एक तरफ, और मुकेश अंबानी के यहां ब्याह हो रहा है इसकी खबर एक तरफ, और प्रभाव कैसा कैसा था। और वो डांस करने आई है, अरे वो सुनो वो इत्र छिड़कने आया है, अरे भाई ये सब प्रभाव ही तो है। प्रभाव का नियम कहता है, प्रभाव का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो आपको भी प्रभाव पैदा करना होगा। एक प्रभाव पैदा किया हुआ लीडर नेटवर्क को फैलाता है, टीम को बढ़ाता है, खुद ग्रो करता है, लोग ग्रो करते हैं। अब प्रभाव क्या है कि आप और हम सब कनेक्ट हैं। तो गलती से कोई एक आध छोटा मोटा डीटीसी का ग्रुप कोई सही तरीके से काम कर रहा होगा, कोई एक आध एसटीसी का ग्रुप बेचारा ठीक ठाक चल रहा होगा, तो वो और जगह के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। उनका ही नहीं चल रहा तो अपना केस चलेगा यार, छोड़ यार। कैसे प्रभाव पैदा कर लेते हो? प्रभाव पैदा करना चाहिए जो ऊपर लेके जाए, जो अपग्रेड करे, जो ग्रोथ दिलाए। लेकिन आप हमेशा उनको देखते हो जिनका नहीं चल रहा, तो आपका भी नहीं चलता। आप हमेशा आइडियोलॉजी में उनको, अरे अभी तो उनका भी शांति है, उनको भी 2.5 साल हो गए, अभी तो उसी लेवल पे आ रहे हैं, तो चिंता नहीं है। इससे बड़ा सुकून मिलता है कि वो भी 3 साल से इसी लेवल पे आ रहे हैं, अभी चिंता की बात नहीं है। एक लीडर हमेशा प्रभाव और ऑरा क्रिएट करता है, पैदा करता है। आपको इन्फ्लुएंस पैदा करना होगा, पैदा ही करना होगा। और आप ये बात मानते हो कि हर शरीर में एक ऑरा होता है, इसका इंपैक्ट भी होता है। आप ऑरा क्रिएट करो, ऑरा क्रिएट करने के बाद आपकी टीम के ऊपर, इमीडिएट फ्रंट लाइन के ऊपर आपका असर दिखेगा। फिर उस फ्रंट लाइन का अपने नीचे की फ्रंट लाइन पे असर दिखेगा। लेकिन प्रभाव पैदा तो करो। प्रभाव पैदा करे बिना लीडरशिप पैदा होती नहीं, क्योंकि सिद्धांत कहता है ए ट्रू मेजर ऑफ लीडरशिप इज ओनली इन्फ्लुएंस, नथिंग मोर, नथिंग लेस। एक लीडरशिप, एक नेतृत्व का सही माप, कि साहब मापना चाहता हूं, सही माप कैसे मापूं
कि पूरी नेतृत्व को मापने का एक ही नाप है, उसका नाम है इन्फ्लुएंस, प्रभाव। लीडरशिप का ढक्कन ऊंचा करने के लिए तैयार हो? अब ऊंचा करने के लिए अगला स्टेप आ गया, अपना प्रभाव पैदा करो। एक प्रभावित करने वाला लीडर नेटवर्क भी बनाता है, धन भी बनाता है, सुकून भी बनाता है, खुशियां भी बनाता है। प्रभाव पैदा करना होगा। अब मैं ये बात पॉजिटिवली कह सकता हूं, मेरा सॉफ्टवेयर ये से बना हुआ है कि मैं पॉजिटिवली ही बात कर सकता हूं। नेगेटिव फॉर्मेशन है ही नहीं मेरी डीएनए में, लेकिन मैं आपको कहूं कई बार नेगेटिव फॉर्मेशन रखना चाहिए स्पीच में, ताकि आपको यह पता चले कि हम जिस तरीके से बिल्ड हुए हैं, अगर उस बिल्ड होने में, इंस्टॉल होने में फाइलें नेगेटिव फॉर्मेट में रखी हुई है तो पॉजिटिविटी जाएगी नहीं। जैसे मैंने बोला, आपको प्रभावित करना होगा, ये पॉजिटिव स्पीच है। नेगेटिव स्पीच क्या है? आप एक बार डायरी में लिखना चालू करो, आपकी कौन सी बातें हैं, कौन सी हरकतें हैं, कौन सी एक्टिविटीज है जिससे प्रभाव नहीं दुष्प्रभाव पैदा होता है, वो लिखो। हेलो, समझ में आया मैंने क्या बोला? मैं ये सिखा सकता हूं, प्रभाव पैदा करो, ऑरा डेवलप करो, इंसान पे फर्क पड़ेगा, वो लोग टीम में आएंगे, वो ग्रो करेंगे, आप ग्रो करोगे। मैं ये कह रहा हूं, इसमें रुकावट क्या है? इसमें रुकावट ये है, पहले वो कुप्रभाव और दुष्प्रभाव रोको जो गलत इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। फील्ड में नहीं जाना एक ऐसा दुष्प्रभाव है कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतना दूध का दूध और पानी का पानी है कि जो लीडर खुद जाके 4 बेसिक्स नहीं कर रहा, वो किसी भी मुंह से कितना भी कह ले, लाखों जिह्वाएं बोल ले, करो करो काम करो, हम आपके साथ हैं, जिंदगी बदल जाएगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। नहीं होगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा, क्योंकि यहां बात सच्ची ही असर करती है। महाराष्ट्र नंबर 1, मैं पूरे देश में घुमा हूं, हमेशा महाराष्ट्र नंबर 1 रहता है। उसकी रूट कोज पे गया तो पता चला एक ही कारण महाराष्ट्र के ब्लड में है, घर छोड़ देना। महाराष्ट्र के ब्लड में घर छोड़ देना, ये इधर भागना, उधर भागना, इधर भागना, उधर भागना, इधर भागना, उधर भागना। हमें प्रभाव पैदा करने के लिए नए प्रभावों को ग्रहण करना चाहिए। हमें वो चीजें जो दुष्प्रभाव पैदा करती है वो बंद करनी चाहिए। जो ग्रुप में गलत चीजें हो जाए वो हमें क्लोज करनी चाहिए, तब जाके प्रभाव पैदा होगा।